तो आज का क्वेश्चन कह रहा है कि let R denote the set of all real numbers and let f R to R be an arbitrary function and let g R to R be a function defined by gx equals to x fx for all x belongs to R, then which of the following statements are true? तो ये चार ऑप्शन है, इनमें से हमें जो जो ऑप्शंस ट्रू है उसके बारे में उसको हमें टिक कर देना है। तो हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि जी एक्स इक्वल्स टू एक्स इंटू एफ ऑफ एक्स। ठीक है, और हमें पता है डोमेन ऑफ जो एफ एक्स है वो आर है। ठीक है, और क्वेश्चन की अगर आप ऑप्शंस पे ध्यान दें, तो ऑप्शन है द फंक्शन जी इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। आप देख रहे हैं कि हर जगह x इक्वल्स टू जीरो की बात हो रही है। एफ एस कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू जीरो, जी इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो, जी इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल टू जीरो। और कंटिन्यूअस भी एफ का और डिफरेंशिएबिलिटी भी एक्स की जीरो पे बात हो रही है। तो हम एक बार जी जीरो निकाल के देखते हैं, विच विल बी इक्वल टू जीरो इंटू एफ ऑफ जीरो। अगर और हाँ, अगर जो हमें हमारा पहला ऑप्शन कह रहा है द फंक्शन जी इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, तो उसके लिए हमें जी जीरो प्लस निकालना है और जी जीरो माइनस निकालना है। वो हम निकालते हैं, पहले मैं इसका डिस्कशन कर लेता हूँ कि जो हमारा ज़ीरो इंटू एफ ऑफ ज़ीरो है, एफ ऑफ ज़ीरो जो है हमारा वो डिफाइंड वैल्यू होगी, क्योंकि आर से आर के बीच में डिफाइंड है। तो ज़ीरो इंटू अ डिफाइंड वैल्यू इज इक्वल टू ज़ीरो, तो जी ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। अच्छा, और अगर हम जी ज़ीरो प्लस की बात करें, जो कि हो जाएगा लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू ज़ीरो एंड एच इंटू एफ ऑफ एच, विच हमें एक्चुअली ये एच के बारे में जो मतलब हमारा जो एच एफ ऑफ एच है और हमारा जो रेंज होगा एफ ऑफ एच का वो डिफाइंड नहीं है, अगर आप ध्यान दें। और इधर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, एक सेकेंड। जी ज़ीरो माइनस का हम निकाल लेते हैं, लिमिट एच टेंड्स टू ज़ीरो माइनस एच इंटू एफ ऑफ माइनस एच। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन पे ध्यान दें द फंक्शन जी इज ऑलवेज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स ज़ीरो, तो उसको ऑलवेज कंटिन्यूअस होने पे इसकी वैल्यू एक मतलब इसकी वैल्यू को ज़ीरो ही होना पड़ेगा अ, हर बार। तो बट हर बार ये हो नहीं सकता एक्चुअली, क्योंकि अगर h ज़ीरो है और f ऑफ h अगर हम बात करें, तो लेट्स से एफ ऑफ एच अगर आर में डिफाइंड है, तो आर अगर इन्फिनिटी हो गया तो इधर कुछ ऐसा बनेगा ज़ीरो इंटू इन्फिनिटी, विच इज़ नॉट डिफाइंड। मतलब ये कोई पर्टिकुलर वैल्यू नहीं आएगी हमारी। ठीक है, एफ एक्स की रेंज जो है वो फाइनाइट फाइनाइट बता नहीं रखी है क्वेश्चन में। सो दिस कैन हैपन, दिस थिंग कैन हैपन। और ये प्रॉपर मतलब कंटिन्यूस हमारा फंक्शन नहीं हो पाएगा जी, अगर ऐसा कुछ होता है। तो इसी वजह से पहला ऑप्शन हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया? ये कंफ्यूजिंग है थोड़ा पहला ऑप्शन, क्योंकि एफ ऑफ एच हमें एक्चुअली एफ ऑफ एक्स की रेंज नहीं पता है। अगर ये फाइनाइट रेंज में होती तो ज़ीरो इंटू अ पर्टिकुलर फाइनाइट रेंज पे अगर एफ एच डिफाइंड है, तो ज़ीरो इंटू डिफाइंड वैल्यू इक्वल्स टू ज़ीरो। हमें ये डिफाइंड ही नहीं है, तो ये इन्फिनिटी पहुंच सकती है इन अ केस। ठीक है, तो ये हमेशा कंटिन्यूअस नहीं होगी, ऑलवेज कंटिन्यूअस नहीं होगी। ये बोल रहा है ऑलवेज, ऑलवेज ये नहीं हो सकती। हम एक केस यहाँ दिखा, मैंने आपको बता दिया। तो ये हमारा आएगा। अब हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं, एफ एक्स एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, देन जी इज डिफरेंशिएबल। तो जी की डिफरेंशिएबिलिटी की बात हो रही है, तो डिफरेंशिएबिलिटी के लिए फॉर डिफरेंशिएबिलिटी फॉर डिफरेंशिएबिलिटी आर एच टी हम निकालेंगे, विच इज इक्वल्स टू जी डैश जीरो प्लस विच इज इक्वल्स टू लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो जी जीरो प्लस एच माइनस जी जीरो अपॉन एच। तो ये हो जाएगा कुछ लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एच एफ ऑफ एच माइनस ज़ीरो इंटू एफ ऑफ ज़ीरो अपॉन एच। तो ये कुछ बनेगा हमारा लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ एच।
क्योंकि ये डिफाइंड है तो ज़ीरो हो जाएगा ये वैल्यू। ठीक है, और एच एच कट जाएगा तो एफ ऑफ एच बनेगा यहाँ पे। और हम निकाल लेते हैं एल एच डी। एल एच डी होगा जी डैश ज़ीरो माइनस which is equals to limit h tending to 0 g 0 minus g 0 upon minus h equals to limit आपकी हो जाएगी माइनस एच एफ ऑफ माइनस एच माइनस ज़ीरो अपॉन माइनस एच, जो कि आ रही है लिमिट एच टेंडिंग टू ज़ीरो एफ ऑफ माइनस एच। ठीक है, ये हमारी एल एच टी आ रही है। ठीक है, अब बी ऑप्शन हमारा कह रहा है एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो देन जी इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो अगर हमारा एफ और बी ऑप्शन, एफ अगर एफ इज कंटिन्यूअस एट एफ इक्वल्स टू जीरो तो हमारा ये ऐसा कुछ होना चाहिए, एफ एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो प्लस इक्वल्स टू एफ ऑफ जीरो माइनस, ये कंटिन्यूअस है और ये इक्वल होना चाहिए एक फाइनाइट वैल्यू के। ठीक है, अच्छा, और अगर आप ध्यान दें कि जो हमारा आर एच टी है, जो हमारा आर एच टी है वो आर एच एल के बराबर हो गया है, और एल एच टी भी हमारा एल एच एल के बराबर हो गया है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि आर एच टी इक्वल्स टू आर एच एल है, और आर एच एल इक्वल्स टू एल एच एल है, जिसकी वजह से आर एच टी इक्वल्स टू एल एच टी हो जाएगा। तो हम लिख सकते हैं आर एच टी इक्वल्स टू एल एच टी, क्योंकि ये दोनों इक्वल है और ये इक्वल टू ये है। मैं आपको कैसे समझाऊँ, आर एच एल इक्वल्स टू एल एच एल which is equals to LHL equals to LHD, और RHL equals to RHT। तो ये हमारा आ गया ना वैल्यू, LHT equals to RHT। तो हम इससे ये लिखें RHT equals to LHT, जिसके वजह से हम कह सकते हैं कि G is differentiable at x equals to 0। ठीक है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो गया। बी ऑप्शन इज करेक्ट, मैं यहीं पे लिख देता हूँ बी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि हमारा एल एच टी इक्वल्स टू आर एच टी हो गया है। ठीक है, अब हम ऑप्शन सी देख लेते हैं। ऑप्शन सी हमारा कह रहा है कि इफ जी इज डिफरेंशिएबल एट एक्स इक्वल्स टू जीरो देन एफ इज कंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल्स टू जीरो। तो अगर जी डिफरेंशिएबल है, अगर जी डिफरेंशिएबल है, इफ जी इज डिफरेंशिएबल देन एल एच टी इक्वल्स टू आर एच टी। ठीक है, आर एच टी इक्वल्स टू एल एच टी। तो इससे हमें कह रहा है कि अगर ये है तो हमारा वो जो एफ है वो कंटिन्यूअस होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, हमें कह रहा है कि लिमिट एफ ऑफ एच टेंडिंग टू जीरो शुड बी इक्वल्स टू लिमिट एफ ऑफ माइनस एच टेंडिंग टू जीरो। और हमें पता है कि कंटिन्यूटी के लिए हमारा सिर्फ ये क्या बोलते हैं एल एच एल और आर एच एल ही इक्वल नहीं होना चाहिए, ये दोनों इक्वल होना चाहिए फंक्शन की वैल्यू पे। जो फंक्शन मतलब उस वैल्यू पे फंक्शन की जो वैल्यू है वो भी इसके इक्वल होना चाहिए, इन दोनों के एल एच एल और आर एच एल के, जो कि हमें पता नहीं है, हम श्योर नहीं है एफ ज़ीरो की वैल्यू क्या होगी। एक्चुअली जो हमने बात की थी कि डिफाइंड नहीं है हमारी वैल्यू, तो हम कुछ मतलब श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते हैं कि एफ ज़ीरो डिफाइंड है कि नहीं। तो हम लोग इसको इस ऑप्शन को कंसिडर नहीं करेंगे। ठीक है, ये भी कंफ्यूजिंग है। ठीक है, और ध्यान रखिए इस बार माइनस वन था, तो ऐसी गलतियाँ नहीं करनी है। तो ये तीनों इक्वल नहीं हो सकते, तो हम ये ऑप्शन को कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि हमें पता ही नहीं है उसके डिफरेंट मतलब उसकी रेंज क्या है, और मतलब वो उसकी वैल्यू एक्चुअली है भी कि नहीं, हम श्योरली नहीं कह सकते कुछ भी। तो इस ऑप्शन को हम कंसिडर नहीं करेंगे और ऑप्शन डी अब पढ़ लेते हैं। हाँ, ये बात तो सही है, एफ जी इज डिफरेंशिएबल एट जीरो देन लिमिट एग्जिस्ट, तो लिमिट तो एग्जिस्ट कर ही रही है हमारी आर एच एल और ये एल एच एल की। अगर जी है डिफरेंशिएबल तो ये तो साफ साफ सही है, मैंने ऊपर आपको दिखा दिया। डी ऑप्शन हमारा सही है, तो हमारा ऑप्शन हो गया सही। सही जो आंसर हो गया इस क्वेश्चन का वो होगा बी और डी। थैंक यू।